किसकी जिंदगी बनाना चाहती हैं आप? वो बेटा वो जाकिया से बात कर रहे थे कि हम उसकी जिंदगी बनाना चाहते हैं। अब देखो ना बेटा, वो कितना अच्छा काम कर रही है, तो हमने सोचा कि उसे इस बार सालाना जलसे कमेटी की प्रेसिडेंट बना दे। আহিल बेटा, एक बात और, हमने दूसरे वकील साहब से कह दिया है कि तुम्हारे और सनम के डिवोर्स पेपर्स तैयार कर दे। देखो, बातों में एक बात तो बताना भूल ही गया। वो जाकिया पूछ रही थी कि तुम लोगों के मुकाबले की तैयारी कैसी चल रही है। वो वकील साहब ने क्या पेपर्स तैयार कर दिए? हमने वही किया जो हमारे हाथ में था, लेकिन हमारे इलाज से ज्यादा किसी की दुआओं ने असर किया है आपके ऊपर। बेगम साहिब, आप क्या कर रही हैं? आप আহিल के हाथ में कितना दर्द हो रहा है। एक ताईनी तो करवानी है, कुछ दिनों के बाद करवा लीजिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं उसे ढूंढने के चक्कर में घर से रोज 2-3 घंटा गायब रहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं शहर को ढूंढ सकूं। दिलशाद, यकीन मानो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और फिर तुम्हारा खानदान एक बार फिर एक साथ हो जाएगा। दिलशाद, समझ रही हो ना? तुम्हारा खानदान एक साथ हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना है। दिलशाद, तुम्हें बोलना होगा। तुम्हें बोलना होगा दिलशाद। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे तनवीर के खिलाफ एक सबूत बता दो। बोलो दिलशाद, बोलो। तुम्हें बोलना होगा ताकि मैं तनवीर से अपना बदला ले सकूं। मैं उसे जेल भेजना चाहती हूँ दिलशाद, मैं उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया है दिलशाद, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें बोलना होगा दिलशाद। हाँ बोलो। एक बार फिर तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया, लेकिन अपने खून को देखकर तुम बोलने को तो आई थी ना दिलशाद। तो फिर अब मैं तुम्हें उसके कमरे में लेकर जाती हूँ जिसने तुम्हारे अपनों का खून बहाया है, तनवीर के पास। इसे कहते हैं चस्का बिना मस्का। बोला था रेहान को कि डॉक्टर के चलते हैं, लेकिन नहीं। ओहो हो, चाबियां थमा दी सुनहरी को। अब तिजोरी मेरे सामने है, चाबियां मेरे हाथ में है। मैं उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। थैंक यू पप्पा, फाइनली। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। मैं बात कर रहा था ना, तो क्यों लड़की को मारा? पर रेहान दर्द में है, बहुत ज्यादा चोट लगी है उसे, और मुझे बचाने के लिए वो गुंडों से लड़ा। लेकिन मैं क्या करूं? इस तिजोरी को लूटने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले हैं। पप्पा, आज से पहले तो मैंने कभी इतना नहीं सोचा। क्या हो गया मुझे? ये सब बातें, ये सब ख्याल ना कभी मेरे दिल में आए ना जहन में। ओके। क्या हो रहा है ये? देखिए पापा, ये सब जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये सब जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
ये सब मुझसे हैंडल नहीं होता है। ओके, अब मैं ये फर्स्ट एड बॉक्स लेके जा रही हूँ। आगे से प्लीज मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि मैं लफड़े करती हुई अच्छी लगती हूँ, लफड़ों में पड़ती हुई अच्छी नहीं लगती। फर्स्ट एड बॉक्स लेके जा रही हूँ मैं। ओके, मुझे नहीं पता मैंने ऐसे क्यों किया। आपको क्या लगता है कि दिलशाद जिंदा है या मर गई? अब हमें क्या पता रख दिया अभी, हमें क्या मालूम। अरे 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 बेगम साहिबा, आप इतने इत्मीनान से कैसे बैठ सकती हैं? अब पता तो करना ही पड़ेगा ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दिलशाद जिंदा हो। वो जिंदा हो और किसी दिन एकदम अचानक आपके सामने आ जाए तो? चुप, एकदम चुप रह जाए और अपनी काली जबान पर ताला लगाइए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बेगम साहिबा, अब मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन फिर भी खुदा कसम एक बार सोच के तो देखिए कि अगर दिलशाद यहाँ इसी कमरे में हमारे बीच हो तो? तौबा तौबा, अगर ऐसा हो जाए बेगम साहिबा तो मैं तो कह रही हूँ चुप, एकदम चुप रह जाए, आगे कुछ मत बोलेगा। बिल्कुल चुप, चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन बेगम साहिबा एक बात मैं आपसे साफ कह देना चाहती हूँ। इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो घूम कर उसी के पास आ जाता है। ये कैसा एहसास है? क्यों आज मुझे आहिल इतने ज्यादा खास लग रहे हैं? क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में इनकी बीवी हूं? अल्लाह जाने ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये कैसे ख्वाब देख रही हूं मैं? जो भी हो, अगर ये ख्वाब है तो मैं इस नींद से कभी भी जागना नहीं चाहती। जिंदगी भर का रिश्ता नहीं, सिर्फ 3 महीने का साथ। क्या तुम अपनी जिंदगी के 3 महीने हमें दे सकती? क्या ये सब कभी सच हो पाएगा? क्या कुछ कहा? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है आहिल, ये ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए? जैसा तुम्हें पसंद हो। मतलब कि तुम बताओ, तुम्हें कैसा पसंद है? मुझे मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें खुली हवा, बहुत सारी रोशनी हो, बड़ा सा खुला सा घर, बड़ी बड़ी खिड़कियां, रंग बिरंगे प्यारे से पर्दे। एक तो यहाँ पे लाइट कितनी जाती है,
इट्स ओके, थैंक यू। एक बात पूछूं? आपने मुझे वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए इसलिए भेज दिया था ना, ताकि आप अकेले में रो सके। जवाब दीजिए रेहान, खुद तो आप इतने सवाल पूछते हैं। मैंने एक सवाल पूछ लिया, उसका जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं आप? कुछ सवालों के जवाब तो जिंदगी के पास भी नहीं होते। अगर ऐसे सवाल नहीं किए जाए तो अच्छा होगा। सीधे सीधे जवाब देंगे मेरे सीधे से सवाल का? कुछ नहीं, दुखी था इसलिए रो लिया। खुश? ये हुई ना बात। अब ना ज्यादा हीरो मत बनो, मुझे करने दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। मैं भी बोल रही हूँ ना, मैं कर देती हूँ। आपको क्या चाहिए अपने ड्रीम हाउस में? उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज मुझे न सताए। कैसा हंटर है? वो हंटर जो किसी बच्चे पर ना पड़े, क्योंकि बहुत दर्द होता, जख्म भी बहुत गहरे होते और वो जख्म जाते नहीं, और वो हंटर की आवाज सारी जिंदगी सताती रहती है। दुआ करता हूं कि कोई भी बाप अपने बच्चे को इस तरह जो हंटर से ना मारे। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आहिल? इसका मतलब क्या बचपन में आहिल के अब्बू इन्हें हंटर से मारा करते थे? तो वो खून किसका था जिसे आहिल ने ख्वाब में देखा था? क्या आहिल का? मुझे पता करना ही पड़ेगा। हया, सब तैयारी हो गई? आप, मैं कुछ मदद करूं? कोई बात नहीं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अच्छा, that's good. है, well, I'm sorry. वो क्या है कि सब इतना जल्दी में डिसाइड हुआ और मैं रिहर्सल्स में थोड़ा बिजी था, इसलिए घर भी नहीं आ पाया। So I'm really sorry. नहीं नहीं, मैंने सब तैयारी कर दी है, आप चिंता मत कीजिए। Oh, of course. अब तुम कह रही हो तो सब कुछ ठीक ही होगा। I'm sure. ठीक है, मैं शार लेके आता हूँ। मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए नहीं लेके आई। मैं बिल्लो रानी की गुलामी से परेशान आ चुकी हूँ, इसीलिए लेकर आई। और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपना मुंह खोलो ताकि मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अरे किस चमड़ी की बनी हुई हो? तनवीर को अपने सामने देखकर भी अरे जुबान में जान नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिगड़े हुए पुर्जों की मरम्मत कहाँ ले जाकर करनी। अब रुको यहाँ पर, आ रही हूँ, सुन रही हो? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मेरे जाते ही ये यहाँ आंख में टोली खेलना शुरू कर देगी। तब वक्त ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है।
तुम्हें छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। You know what, Sana? तुमने एक नया पर्सपेक्टिव डाला है। मैंने कभी भी इस नजर से सोचा भी नहीं। मेरा तो मन करता है कि हम सब लोग एक साथ रहें, बड़ी अम्मी भी यहाँ आ जाए। आप मेरी बड़ी अम्मी को नहीं जानते, वो बहुत अच्छी हैं और बहुत ही नेक दिल। किसी से भी मिलती है ना, एकदम से घुल मिल जाती है, जैसे बरसों से जानती हूँ। और मैं तो शर्त लगा के कह सकती हूँ, उनके जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, और खास तौर पे दाल मखनी। जब मेरी बड़ी अम्मी यहाँ आ गई ना, तो आपकी अम्मी को बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगी, क्योंकि तब वो दोनों मिलके वो बातें करेंगी ना, हमारे जमाने में वो ऐसा होता था। ये हमारे जमाने में ऐसा होता था, ये कौन सी बात? हया, ये क्या है? ये वही है, अब यही तो तैयार किया था मैंने। मतलब ये क्यों? वो भी नहीं तो कहा था ये तैयार करने के लिए। आज कुछ लोग खैरात के लिए आ रहे, तो पुराने कपड़े और खिलौने लाकर रख देना। ये क्या है फूफी? आपने हया को पुराने कपड़े रखकर जमा करने को क्यों कहा? अरे कीड़े पड़े ऐसी सोच पे। मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? पूछ इससे, क्या कहा था मैंने, पूछ। हया, फूफी ने क्या कहा था तुमसे? यही कि मैं पुराने कपड़े इकट्ठे करके रख लूं, क्योंकि खैरात लेने लोग आ रहे हैं। हाय अल्लाह, तो तुम्हें खैरात लेने वाले समझ रही हो? फैज, ये क्या मजाक है? माना कि तुम्हारी वाइफ गूंगी और बहरी है, लेकिन वो अंधी तो नहीं है ना? अरे उससे मैं क्या ये खैरात में कपड़े मांगने वाला दिख रहा हूँ? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। मेरा बहुत इंसल्ट हुआ है। या अल्लाह, ये क्या किया तुमने? इतनी मुश्किल से उन लोगों पर धाक जमाने का मौका मिला था, और तुम्हारी वजह से वो भी हाथ से निकल गया। कौन कहता है कि बस एक माँ अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द नहीं सह सकती? ये इंसान भी तो है जो अपनी माँ के लिए इतना तड़प रहा है कि रातों को उठ उठ कर नमाज पढ़ रहा है। बप्पा, आपकी सेटिंग तो सबके साथ है ना, जरा अल्लाह से मिलकर इसकी दुआ भी कबूल करवा दो, इसे भी खुश कर दो ना।
सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। नहीं नहीं नहीं, मुझे आदत है रात रात भर जागने की। काम ही ऐसा है, क्या करूं। मेरा मतलब है मैं शुरू से ही काफी हार्ड वर्किंग रही हूँ, तो दिन रात एक करके बहुत मेहनत किया मैंने लाइफ में। आप बताइए, आप ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। बड़े अजीब तरह से ठीक होते हैं आप। कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे तो कभी भी ठीक नहीं लगते। वैसे क्या दुआ मांग रहे थे आप आधी रात को? वो तो बस ऐसे ही। तुम्हें क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत हैं? नहीं अम्मी, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? ओके ओके, मैं भी आप सही है। मैं देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। आप प्लीज शांत हो जाओ। आहिल के दिल में बेगम साहिबा के लिए मोहब्बत पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्यार में डर है। आहिल बेगम साहिबा से इतने सहमे हुए क्यों रहते हैं? कि जानते हुए कि बेगम साहिबा गलत है, आहिल उनके खिलाफ जाते हुए डरते क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में बेगम साहिबा ने उन्हें बहुत डराया था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बेगम साहिबा तो आहिल से बहुत प्यार करती हैं। तो फिर इसका राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ताल्लुक आहिल के उन बुरे ख्वाबों से? आहिल, उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज अंदर ना आ सके। पता नहीं क्या है इस सब के पीछे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं आहिल को इससे बाहर निकालना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? सो रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? कुछ पूछना था? आपके अब्बू बचपन में आपको बहुत मारते थे ना? ये क्या हो गया? इतनी मेहनत करने के बाद ये बनाया मैंने? इससे अच्छा तो चोरी कर लेती। आप आ भी गए? हाँ। ये सब क्या है? अरे वो मैं आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? अभी तक तुम कुछ भी तैयार नहीं है, ना मैं ना ये केक। मतलब मैं तो सोच रही थी आपको सरप्राइज दूंगी, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। ये अरे केक बना रही थी। केक? ये हाँ, ये डार्क चॉकलेट केक है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा है। ये थोड़ा इधर से मत खाइएगा, थोड़ा जल गया है। थोड़ा? अगर ये थोड़ा जला हुआ है ना, इसे देख के पक्का समझ में आता है कि तुम्हें केक बनाना नहीं आता। लेकिन तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्योंकि बेगम साहिबा, मैंने ऐसे होते हुए देखा है कई बार अपनी आंखों से। न जाने कैसे ख्वाब आते हैं उन्हें कि वो इतना परेशान हो जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं और नींद में बोलने लगते हैं। वो मतलब जैसे खून खून इस तरह से चिल्लाने लगते हैं। और वो सब देख के मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सब ख्वाब नहीं, उनकी जिंदगी की हकीकत है। बेगम साहिबा, मुझे ऐसे लगता है उन्होंने अपने बचपन में जैसे किसी का खून होते हुए देखा। इतना मत सोचो सनम। देखो आहिल हर वक्त अपने काम में बिजी रहता है, तो उसे नींद ना आना और बुरे ख्वाब आना कोई बड़ी बात नहीं है। और बेख्याली में अक्सर इंसान कुछ भी बोल जाता है। हमें नहीं लगता कि तुम्हें इन बातों को ज्यादा सोचना चाहिए। इनका मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं। बेगम साहिबा, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि ये सब ज्यादा काम की वजह से नहीं होता। वाकई में कुछ गलत हुआ है, मतलब कुछ गलत है।
ना सिर्फ इतना कि उन्हें बुरे ख्वाब आते हैं, बल्कि मैं जब भी उनको उनके बचपन के बारे में कुछ भी बोलती हूँ वो परेशान हो जाते हैं। और उन्होंने आज तक कभी भी मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं बताया बेगम साहिबा। इसलिए मुझे लगता है कि जरूर उनके बचपन में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी याद अब तक उनके जहन में जब भी आती है तो वो कांप उठते हैं। क्या किया तुमने यार बेटा? तुमने अपने अप्पू का कत्ल कर दिया। लेकिन वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि मैं आपसे जान सकूं कि सच्चाई क्या है और आहिल की मदद कर सकूं। मदद? सनम, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मदद करने की बात कहाँ से आ गई? आहिल को तो कुछ नहीं हुआ है सनम, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें आहिल की इतनी परवाह कब से होने लगी? हमें लगता है शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर में किस लिए हो। सनम, एक बात भूल कर भी मत भूलना कि आहिल और तुम्हारा जो ये निकाह हुआ है ना, ये सिर्फ 3 महीने के करार पर हुआ और कुछ नहीं। और बहुत जल्द तुम दोनों का तलाक भी होने वाला है। ये डब्बा बंद है, सब खुले हैं, इसमें कुछ हो सकता है। अल्लाह, कमबख्त, ये लाइट क्या हो गया इसे? ये मेन स्विच अपने आप कैसे ऑफ हो गया? ये डब्बा अपने आप कैसे खुल गया? यही देखा था ना मैंने? नहीं, शायद कोई और देखा होगा। ये डब्बा था ना? उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज अंदर ना आ सके। होना वो ये वही हंटर है जिसकी आहिल बात कर रहे थे। हो सकता है इसे देख के एक गुजरे हुए कल में चले जाए। शायद मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बता सके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।